राधे कृष्णा दोस्तों। इंट्रो देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये हमारी मथुरा वृंदावन यात्रा का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक की यात्रा में आपने हमारे साथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोकुल में नंद बाबा महल और रमन रेती आश्रम के दर्शन किए। रमन रेती में ही हमारी यात्रा का पहला दिन खत्म हुआ तो हमने नाइट स्टे के लिए होटल में रूम ले लिया। गोकुल में आपको नॉन एसी रूम 400 से 500 रुपये और एसी रूम 800 रुपये में आराम से मिल जाता है। हमने भी अपने रूम के लिए इतना ही पे किया। अगली सुबह यानी हमारी यात्रा का दूसरा दिन हर भारतीय के लिए खास होता है, क्योंकि तारीख थी 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन। तो हम भी सुबह उठकर फ्रेश हुए और कल की थकान से आज़ादी पाने के बाद निकल पड़े एक नए जोश के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने। हम लोग सीधे पहुंचे रमन रेती के ठीक सामने बने डियर पार्क को, जहां आप ढेर सारे हिरन, पक्षी, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग भी देख सकते हो। आपको वहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हिरनों को ब्रेड, डबल रोटी, बिस्किट, कच्चा आटा या मैदे से बना कोई चीज़ नहीं खिलानी। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप वहाँ से जौ खरीदिए और उन्हें खिलाइए। अच्छा, जौ खरीदने से याद आया कि जब मैं हिरनों को जौ खिला रहा था ना, तो बड़ी मज़ेदार और फनी चीज़ हुई। एक्चुअली अतुल मुझे फ्रेम में रखकर ट्राइपॉड सेट करके वीडियो बना रहा था, तभी राजस्थान का एक ग्रुप आता है जिसमें काफ़ी सारी लेडीज़ थी। उन्होंने मुझे लगभग धकेलते हुए फ्रेम से बाहर कर दिया और सब मस्त पोज देकर खड़ी हो गई और अतुल से पूछने लगी कि भैया एक फ़ोटो के कितने पैसे लोगे। एक्चुअली उन्हें लगा कि अतुल कैमरा लेकर ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी करके टूरिस्ट से पैसे कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है। उनकी बात सुनकर और उनकी रिएक्शन देखकर सच में मुझे और अतुल को बड़ी हंसी आई। फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग यहाँ पर टूरिस्ट के फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं, बल्कि हम अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। अब उनको कितना समझ में आया कितना नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने मुझ पर एहसान किया और स्पेस खाली करे। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग सीधे चल दिए रसखान जी की समाधि की तरफ, जो वहाँ से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, ये पीछे रसखान जी की समाधि है। तो चलिए अंदर देखते हैं। जब आप अंदर आएंगे तो आपको ना यहाँ कुछ इस तरह से जगह जगह रसखान जी के दोहे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये रसखान जी के दोहे लिखे हुए हैं, तो जगह जगह आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे सारे। दोस्तों आप सबने रसखान जी के दोहे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़े होंगे। कृष्ण जी की लीलाओं का जिस तरह से वर्णन उन्होंने किया है, ऐसे लगता है जैसे वो खुद भगवान को लीला करते हुए देख रहे हैं और वही सब वो लिखे जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो समर्पित है श्री कृष्ण के उन्हीं परम भक्त रसखान जी को, जो मुगल परिवार से संबंध रखते थे, मगर कान्हा की भक्ति में ऐसे डूबे
कि बस फिर कान्हा के होकर रह गए। रस खान जी का जन्म सन 16 के आसपास दिल्ली के शाही पठान परिवार में माना जाता है। उन्हें फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान था, जो दिखाता है कि उनकी शिक्षा बड़े ही अच्छे ढंग से हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का फारसी में संपूर्ण अनुवाद भी किया था। यूँ तो रस खान जी की भक्ति के कई किस्से आज भी कहे और सुने जाते हैं, मगर जिस घटना के बाद रस खान जी मुरारी के मुरीद हो गए वो मैं आपको बता दूँ। तो हुआ कुछ यूँ, रस खान जी को पान खाने का बड़ा शौक था। वो पान खाने के लिए रोज़ सुबह एक पनवाड़े की दुकान पर जाया करते थे। रोज की तरह जब वो सुबह पनवाड़ी की दुकान पर गए तो उस दिन पनवाड़ी ने ठाकुर जी के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की तस्वीर लगाई थी। जैसे ही रस खान जी की नज़र उस तस्वीर पर गई तो वो बस देखते ही रह गए और सोचने लगे, इतना सुंदर बालक आखिर कौन है ये? मोर मुकुट, घुंघराले बाल, इतना मासूम सा चेहरा। रस खान जी लड्डू गोपाल को निहारते ही जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र पैरों पर पड़ी। वो बोले, इतना मासूम सा बालक है, इसके कोमल से पैरों में इसके माँ बाप ने इसे जूतियाँ तक भी नहीं पहनाई। ऐसे तो इसके कोमल पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, धूप में इसके पैर झुलस जाएंगे। तो वो पनवाड़ी से बोले कि भाई, ये जो तस्वीर तुमने लगा रखी है ना, इनके माता पिता को बोलो इसके पैरों में जूतियाँ पहनाएं। इस पर पनवाड़ी झल्ला कर बोला, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम ही बनवा लाओ और पहना देना। रस खान जी अगली ही सुबह 2 छोटी छोटी जूतियाँ लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं और पनवाड़ी से पूछते हैं कि लो, मैं जूतियाँ लेकर आ गया हूँ और खुद ही पहना भी आऊँगा, बस तुम मुझे इस बालक का पता बता दो। इस पर पनवाड़ी ने बताया, इनका नाम श्याम है और ये वृंदावन में रहते हैं। इतना सुनना था कि रस खान जी पहुंच गए वृंदावन और हाथों में जूतियाँ लिए हर मिलने वाले से बस एक ही चीज़ पूछते कि भैया ये शाम कहाँ मिलेंगे। काफ़ी भटकने के बाद उन्हें एक सज्जन मिले जिन्होंने उनसे पूरी बात समझी और तब उन्हें बताया कि जिन्हें आप ढूंढ रहे हो असल में वो बांके बिहारी जी है। तो रस खान जी ने बोला कि नहीं भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और बालक हो, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसका नाम तो श्याम है। इस पर वो सज्जन बोले, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया बोले, कोई कहे बांके बिहारी। और वो सज्जन उन्हें वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर ले जाकर छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो अंदर मंदिर में है, आप जाइए और उनसे मिल लीजिए। रस खान जी खुशी खुशी मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने वाले होते हैं उनको मंदिर के पुजारी रोक देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मुसलमान हो, इसलिए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। रस खान जी पुजारी जी को बड़ा समझाते हैं कि मैं बस एक बार जाऊंगा, दर्शन करूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन पुजारी जी नहीं मानते और उनको मना करके वहाँ से चले जाते हैं। इस पर रस खान जी वहीं मंदिर की सीढ़ियों के बाहर इस आस में बैठ जाते हैं कि कभी तो वो बालक खेलने बाहर आएगा और मैं मौका देकर उनके पैरों में जूतियाँ पहना दूंगा। इस तरह से इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हुई और सुबह होने ही वाली थी कि तभी रस खान जी को कुछ आहट सुनाई दी। वो उम्मीद से खड़े होकर इधर उधर देखने लगे, दाएं बाएं देखने लगे, मगर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। जैसे ही वो बैठने के लिए मुड़े तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जिस बालक को वो ढूंढने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं वो उनके सामने बैठा हुआ खेल रहा है। रस खान जी तो कब से इसी पल की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने बिना देरी किए वो जूतियाँ लड्डू गोपाल के नन्हे पैरों में पहना दी। तो इस तरह भगवान ने अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन दिए जैसी छवि वो अपने दिल में बनाकर उन्हें ढूंढ रहे थे। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय। ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। इसी कड़ी में हम लोग रस खान जी की समाधि पर चंडीगढ़ से आई एक फैमिली से मिले जो पूरा परिवार कान्हा की नगरी के दर्शन करने के लिए निकला था। उनके साथ आए पंडित जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ भक्तों की उस टोली में। जय श्री कृष्ण। जिसने सागर में ढूंढा उसे मोती मिले, जिसने सागर में ढूंढा उसे मोती मिले, जिसने ढूंढा तुझे वो तुझे पा गया, जिसने ढूंढा तुझे वो तुझे पा गया। आया ब्रज की रज में जो लेटने, आया
ब्रज में हो लेते हैं। थोड़ा आगे जाके ही वही ना गया, थोड़ा आगे जिसने सागर में ढूंढा से मोती मिले, जिसने सागर में ढूंढा से मोती मिले, जिसने ढूंढा तुझे वो तुझे पा गया, जिसने ढूंढा तुझे वो तुझे पा गया। हमने महल बनाया रमन रेती में, हमने महल बनाया रमन रेती में। भाई तन पे हमने तन पे लगाई रमन रेती भी, हाँ लेट गया भक्तों प्रेम से, वहाँ लेट गया भक्तों प्रेम से। समझो किस्मत वो अपनी को चमका गया, समझो किस्मत वो अपनी को चमका गया, समझो किस्मत वो अपनी को चमका गया, समझो किस्मत वो अपनी को चमका गया। बोले कि ये हमारे देव इष्ट देव कन्हैया, कह रहे हैं इसके पैरों में तो जूती भी नहीं, और वो गुस्से में आके कह रहा है कि तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है तो तू जूते पहना ले। तालिबान से इनने छोटी छोटी जूती बनाई कन्हैया के पैरों की, और चल दिए पैदल कि मैं तो कन्हैया को पाके जूती पहनाऊंगा। रास्ते में कीर्तन करके आया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री गाँव के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री गाँव के बिहारी नंद लाल मेरो है। सभी से पूछता है कि भैया आपने इसको देखा, भैया आपने इसको देखा। जब हिंदुस्तान में आया तो उनको बता दिया कि ये तो वृंदावन में गए, तो वृंदावन की रास्ते चले, वो पैदल जाते हैं। शाम सपनों में आते क्यों नहीं, 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 मुझको अपना बनाते 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 क्यों नहीं। सभी कहने लगे पागल है पागल है, कोई पत्थर मारे कोई कुछ मारे। 14 दिन हो गए रसखान को भोजन ग्रहण किए, कि जब कन्हैया मेरे हाथों से जूते आके पहनेंगे, जब मैं भोजन करूँगा वहाँ में करूँगा। 14वें दिन जब कन्हैया का सिंहासन डोला तो कन्हैया खुद प्रकट होकर कहते बाबा आप किसको ढूंढ रहे। जब बाल छवि में दर्शन में रसखान को, रसखान उनके चरणों में गिर गया और दोनों हाथों से जूते पहना के वही दम निकल गया। बोले सच्चे दरबार की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमन हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो ये
रसान की है समाधि आई, देखो भक्तों जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई। तू जल्दी से क्यों मन में शर्माई, तू जल्दी से क्यों मन में शर्माई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी छोटू चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, लो इसको पकड़ लो, मैं भी जा रहा हूँ। हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई। ये रसान तो कन्हैया के दर्शन से पाए, दोनों हाथ उठा के जिसने हृदय कार्य लगाए, दोनों हाथ उठा के जिसने हृदय कार्य दो बाजू में कहीं खुशी से, दो बाजू में कहीं खुशी से, कोई समझ ना आए, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई, जल्दी चलो सोनियो हमने भक्त खेल बनाई। जय श्री हर हर महादेव।